प्यारे बच्चों, हक कोचिंग सेंटर में आप लोगों का फिर से स्वागत है। त्रिकोणमिति का नवा क्लास आज शुरू होने जा रहा है, जिसमें हम लोग सबसे पहले आज नए फार्मूला को फिर से देखेंगे कि वह सूत्र कैसा है। तो यहाँ पर देखिए कि यदि साइन ए बराबर साइन बी मतलब ये नया सूत्र है, एक तरह का चल रहा है कि यदि साइन ए बराबर साइन बी हो तो क्या होगा। तो यहाँ पर देखना है कि ए बराबर बी होगा, ए बराबर बी हो जाएगा। ये आपका एक नया सूत्र हो गया कि यदि साइन ए बराबर साइन बी रहे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर बी। उसी प्रकार कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो क्या होगा, तो ए बराबर बी होगा। तो मतलब हो गया ए बराबर बी। ए और बी हो गया। उसी प्रकार tan ए बराबर tan बी हो तो क्या होगा बच्चों, तो ए बराबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ए बराबर बी। उसी प्रकार कॉट का निकाल लेते हैं, तो कॉट ए बराबर कॉट बी तो क्या होगा, ए बराबर बी हो जाएगा, ए बराबर बी। इसी प्रकार सेक ए बराबर सेक बी तो क्या सूत्र लगाऊंगा, ए बराबर बी हो जाएगा। सेक ए बराबर सेक बी तो क्या होगा, ए बराबर बी होगा, ए बराबर बी। इसी प्रकार कौशिक ए बराबर कौशिक बी तो मेरा सूत्र होगा ए बराबर बी। इन सूत्रों का जो है त्रिकोणमिति में बहुत ज्यादा उपयोग होगा, इसलिए सूत्र को अच्छी तरह याद कर लीजिए। फिर एक बार हम लोग देख लेते हैं, साइन ए बराबर साइन बी रहे तो ए बराबर बी होगा, कॉस ए बराबर कॉस बी रहे तो क्या होगा, ए बराबर बी होगा। उसी प्रकार टेन ए बराबर टेन बी रहे तो क्या होगा, ए बराबर बी ही होगा। और कॉट ए बराबर कॉट बी तो ए बराबर बी होगा। इसी प्रकार सेक ए बराबर सेक बी रहे तो ए बराबर बी, और कौशिक ए बराबर कौशिक बी तो ए बराबर बी होगा। ये एक क्वालिटी का क्वेश्चन सूत्र था। अब दूसरे क्वालिटी का हम लोग सूत्र लिखने जा रहा हूं, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। अब ये पहला क्वालिटी का सूत्र था, अब हम लोग जो है दूसरे क्वालिटी का सूत्र निकालने जा रहा हूं कि यह दूसरा सूत्र मेरे पास क्या है। तो ध्यान से देखिए बच्चों कि साइन, पहला सूत्र निकालने जा रहा हूं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर थीटा का व्यवहार किया जाए, अगर थीटा की जगह पे ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, तो पहला दूसरा सूत्र होगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। इन सूत्रों का बहुत ज्यादा उपयोग होगा। उसी प्रकार कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा। यहां पर ध्यान देने की बात है कि अगर कोई कहीं पर आ जाए कि कॉस थीटा बराबर मेरा क्या सूत्र लगाना है, जब हम हिसाब शुरू करूंगा तो कॉस थीटा के लिए मैं क्या सूत्र यूज करूंगा, तो आपको साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लगाना होगा। साइन थीटा के लिए क्या सूत्र बनेगा, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा देना पड़ेगा। इसी प्रकार हम tan का भी निकालता हूं, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो गया कॉट थीटा।
कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होगा टेन थीटा। ये दोनों एक ग्रुप में हो गया कि कॉट थीटा के लिए मैं क्या सूत्र लगाऊंगा, कहीं पर अगर आ जाए तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा लगाना पड़ेगा। टेन थीटा के लिए मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा लगाना होगा। इसी प्रकार इसको नोट कर लीजिए। अब अगला जो सूत्र मेरा होगा तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो गया कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, अब कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फिर क्या होगा, तब कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो गया आपका सेक थीटा। तो यहां पर बच्चों जरा ध्यान दीजिए कि कॉसेक थीटा के लिए अगर कहीं पर जो है जरूरत पड़े तो क्या लिखूंगा, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। और सेक थीटा के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा यह लिखना होगा। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि साइन और कॉस एक ग्रुप में हो गया आपका, इस तरह याद कर लीजिएगा। और टेन और कॉट में हमेशा टेन नंबर में कॉट कॉट नंबर चाहिए, दोनों एक ग्रुप में याद कर लीजिएगा। और सेक नंबर कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा, ये एक ग्रुप में आपको याद करने में आसानी होगा। अब जो है इसके बाद हम इन एक्सरसाइज 8.1 का कुछ सवाल को इस सूत्र लगाकर कैसे हल करते हैं यह देखना है। अब जो है हम लोग जो है इस जो है एक्सरसाइज 8.2 का जो है क्वेश्चन जो है इस सूत्रों के आधार पर देखिए कैसे हल करते हैं। तो अब हम लोग जैसा हाउ सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो गया, पेज नंबर हो गया 207 हो गया। यदि tan a प्लस b मान ज्ञात करें। सॉल्यूशन सॉल्यूशन यहाँ पर देखिए कि यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3 यह आपका दिया हुआ है, जहां 0 डिग्री ग्रेटर देन a प्लस b ग्रेटर इक्वल टू 90 डिग्री है और a ग्रेटर देन b, मतलब a का वैल्यू जो है यह b से हम बड़ा है, यह भी कह रहा है। और साथ तब हम लोगों को a और b का मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए हम लोग सॉल्यूशन हल करते हैं। गिवन दैट हाँ देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, tan a प्लस b बराबर √3। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि tan a प्लस b बराबर √3 है। तो हम लोग को tan में ही जाना है कि √3 किसका वैल्यू होगा। तो आप लोगों को पता होगा कि ये √3 किसका वैल्यू है, बच्चों जरा बताओ। तो यह वैल्यू है आपका tan, इसे लिख सकता हूँ √3 की जगह पे tan 60 डिग्री। क्या लिखा मैंने, tan 60 डिग्री। तो इम्प्लाइड tan a प्लस b बराबर हो गया tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री। तो क्या हो गया, अभी मैंने तुरंत यहाँ पर सूत्र का यूज करना है, फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है।
फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला हम लोगों को यूज यहाँ पे करना है कि मैंने बताया था कि पिछले क्लास में कि tan A बराबर tan B हो, मतलब tan A बराबर tan B, तो क्या होगा A बराबर B। यह बताया गया है कि यदि tan A बराबर tan B हो तो क्या इसका सूत्र बनता था, तो A बराबर B होता था। उसी तरह से यहाँ पर tan A प्लस B बराबर tan 60 डिग्री है बच्चों, तो मैं इसको लिख दूंगा A प्लस B बराबर हो गया 60 डिग्री। इसको समीकरण फर्स्ट बना दिया। हाँ, उसी प्रकार फिर यहाँ पे देखिए कि tan A माइनस B बराबर 1/√3 है। tan A माइनस B बराबर 1/√3। तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्या हम लोगों का जो है tan है तो tan भी खोजना पड़ेगा हम लोगों को कि tan में 1/√3 का क्या वैल्यू आता है, किसका ये 1/√3 जो है ये किसका वैल्यू है, tan में कितना डिग्री का है, तो ये हम लोगों का कितना है, tan में हम लोग देखेंगे तो ये tan 30 डिग्री का है। कितना का है, tan 30 डिग्री का है। तो इम्प्लाइड tan A माइनस B बराबर tan 30 डिग्री। तो अभी बच्चों मैंने तुरंत बताया कि यदि tan A बराबर tan B हो तो इम्प्लाइड A बराबर B हो जाता है। तो इसी प्रकार tan A माइनस B बराबर tan 30 डिग्री है, तो मेरा हो गया A माइनस B बराबर हो गया 30 डिग्री। यह समीकरण आपका फर्स्ट सेकंड बना दिया। अब देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड के जरिए से हमको A और B का मान निकालना होगा। A प्लस B 60 डिग्री है, A माइनस B 30 डिग्री है, तो क्या करना होगा, तो समीकरण फर्स्ट में सेकंड को घटा देता हूं। अब समीकरण फर्स्ट में सेकंड को जोड़ देता हूं। जोड़ देंगे तो एक कट जाएगा, तो जोड़ने पर लिख देता हूं, को जोड़ने पर, जोड़ कर भी घटा कर भी हो सकता है, तो यहाँ पर मैं जोड़ देता हूँ जोड़ने पर। तो यहाँ पर देखिए बच्चों A प्लस B बराबर है आपका 60 डिग्री और A माइनस B बराबर है आपका यहाँ पे देखिए 30 डिग्री। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो गया, ये जोड़ B और B कट गया, 2A हो गया, क्या हो गया 2A हो गया। तो यहाँ पर 60 और 30 90 हो गया। तो इम्प्लाइड A बराबर कितना वैल्यू आएगा, 90 के 2 से भाग लगा दिया तो 45 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। एक वैल्यू हम लोगों का निकल चुका है। अब दूसरा वैल्यू देखिए हम निकालने जा रहा हूं। अब समीकरण फर्स्ट में, अब समीकरण फर्स्ट में A बराबर 45 डिग्री मान रखने पर तो A प्लस फर्स्ट में रख रहा हूं, तो A प्लस B बराबर जो है यहाँ पे देखिए 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो इम्प्लाइड हो गया यहाँ पर A बराबर 45 डिग्री रखना है, तो 45 डिग्री प्लस B बराबर हो गया 60 डिग्री। इम्प्लाइड B बराबर हो गया 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर क्या हो गया 15 डिग्री। मतलब B बराबर जो हो गया यह आपका 15 डिग्री। तो अभीष्ट मान लिख देता हूं, अभीष्ट मान A बराबर 45 डिग्री, B बराबर आपका निकला 15 डिग्री। इस प्रकार हम लोगों का A और B का मान आ गया। जैसा कि कंडीशन में कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि A का मान B से बड़ा है, तो यहाँ पर देखिए A का वैल्यू जो है 45 आया है और B का 15 है, तो कहने का मतलब है कि A का मान ज्यादा आ रहा है, तो सही है।
हाँ एक बार फिर देख लीजिए, गिवन दैट tan a प्लस b बाई रूट 3, इसके लिए हमने tan 60 डिग्री लिख दिया। इसके बाद tan a प्लस b tan 60 डिग्री, a प्लस b 60 डिग्री हो गया। इसी प्रकार tan a माइनस b 1/√3 था, तो 1/√3 के लिए मैंने tan 30 डिग्री लिख दिया। इस पर a माइनस b निकाल लिया मैंने, और समीकरण को हल करके a और b का मान जो है 45 डिग्री और 15 डिग्री निकल गया। इसको बच्चों अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपका। तो इसके बाद हम लोग जो है अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी मैंने जो है आप लोगों को जो इसी सूत्र के आधार पर एक क्वेश्चन सॉल्व किया, और फिर से हम जो है एक दूसरा क्वेश्चन भी जो है इसी सूत्र के आधार पर हल करके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 207 है, पेज नंबर 207, पेज नंबर 206, क्वेश्चन नंबर ये 6 नहीं है, यह क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। तो यदि साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी बात करें, मान ज्ञात करें, यही क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर ये 8 है और पेज नंबर आपका 6 है, जो उदाहरण से लिया गया है। यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, तो हम लोग को जो है ए और बी का मान निकालना है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। दिया हुआ है साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी बराबर है 1/2। यह देखो बच्चे यहाँ पर जो है हम लोगों का साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 है, तो हम लोगों को फिर से साइन में ही खोजना है कि 1/2 का मान क्या होता है। तो बताओ बच्चों 1/2 का साइन में क्या मान होता है। तो साइन में इसका वैल्यू होता है साइन 60 डिग्री। क्या होता है? साइन 60 डिग्री। इम्प्लाइड साइन ए माइनस बी बराबर साइन 60 डिग्री। यह हो गया। तो फिर वही सूत्र लगाऊंगा कि साइन ए बराबर साइन बी, तो क्या होता है ए बराबर बी। जैसे कि इधर हम लोग सूत्र लिख देता हूँ, फॉर्मूला क्या होता है कि साइन ए बराबर साइन बी, तो इम्प्लाइड ए बराबर बी, मतलब इसका प्रयोग करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर साइन ए माइनस बी साइन 60 डिग्री है, तो क्या हुआ बच्चों जरा बताओ। तो ए माइनस बी बराबर हो गया 60 डिग्री। यह समीकरण आपका फर्स्ट हो गया, यह इक्वेशन क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार हम लोगों का है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी बराबर है 1/2। तो यहाँ पर बच्चों देखिए कि कॉस ए प्लस बी 1/2 है, तो कॉस में ही खोजना है कि 1/2 किसका वैल्यू होता है। तो कॉस में किसका होता है, तो बराबर के हम लोग लिख सकता हूँ कॉस 60 डिग्री। यह भी आपका 60 डिग्री ही हुआ। तो इम्प्लाइड यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है कि साइन 30 डिग्री होगा। यहाँ पे 1/2 जो साइन में वैल्यू होता है 1/2 का होता है, साइन 30 डिग्री होगा, साइन 30 डिग्री होगा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो है हाफ होता है, तो यहाँ पर जो है 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री, यानी ए माइनस बी 30 डिग्री। कॉस ए प्लस बी होगा 1/2, तो कॉस में खोजना है कि 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो 60 डिग्री का होता है। तो इम्प्लाइड कॉस ए प्लस बी बराबर हो गया कॉस 60 डिग्री। तो इम्प्लाइड हो गया ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। यह आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। चूंकि
कॉस ए बराबर कॉस बी। तो इम्प्लाइड क्या सूत्र हम लोग बनता है, ए बराबर बी। ये सूत्र हम लोग यहाँ पे प्रयोग किया हूँ। तो यहाँ पर देखिए ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री है और ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री है। कैसे इसको किया, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 है, तो साइन में हमको 1/2 कितना डिग्री होता है, तो 30 डिग्री होता है, साइन 30 डिग्री लिख दिया। जैसे साइन ए माइनस बी बराबर साइन 30 डिग्री, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री हो गया। उसी प्रकार कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 है, तो 1/2 देखना है कॉस में कितना डिग्री का होता है, तो ये 60 डिग्री होता है, कॉस 60 डिग्री लगा दिया मैंने। कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस 60 डिग्री, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री है और ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, तो फर्स्ट मैं सेकेंड को घटा देता हूँ या जोड़ देता हूँ, जोड़ने से भी निकल जाएगा। तो अब समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड करने पर यानी जोड़ने पर इसको जोड़ देता हूँ, तो ए माइनस बी बराबर हो गया 30 डिग्री और ए प्लस बी बराबर हो गया आपका 60 डिग्री। तो यहाँ पर बी आपका चला गया 2a बराबर हो गया आपका 90 डिग्री। इम्प्लाइड ए बराबर हो गया आपका 45 डिग्री। मतलब ए का मान हम लोग कितना निकला, तो 45 डिग्री निकला। अब हम लोग जो है इधर काम करते हैं, यहाँ पे काम करता हूँ। अब समीकरण फर्स्ट में समीकरण फर्स्ट में ए बराबर 45 डिग्री मान रखने पर, तो ये जो हम लोगों का है, ये यहाँ पे देखिए ए माइनस बी बराबर है आपका 30 डिग्री। या ए माइनस बी बराबर जो है आपका 30 डिग्री है, तो ए का मान जो है हम लोगों को 45 डिग्री है। यह 45 डिग्री मान जो है इसमें रख देना है। तो आप ये देखिए ए बराबर 45 डिग्री यहाँ पे रख दिया। 45 डिग्री माइनस बी बराबर हो गया यहाँ पे 30 डिग्री। तो कहने का मतलब ये हुआ कि माइनस बी को इधर ही रख दिया, 45 को उधर लेके चला गया, तो 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो इम्प्लाइड माइनस बी बराबर हो गया माइनस 15 डिग्री। इम्प्लाइड ये माइनस माइनस आप लोगों का चला समाप्त हो गया, तो इम्प्लाइड बी बराबर हो गया आपका 15 डिग्री। मतलब हुआ है कि बी का भी ए का भी वैल्यू यहाँ पर आ गया है 45 डिग्री, बी का आया 15 डिग्री। इसीलिए अभीष्ट मान ए बराबर 45 डिग्री, बी बराबर हो गया 15 डिग्री। यह जो है हम लोगों का दोनों का मान निकल गया। तो क्वेश्चन हम लोगों का था कि यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने इस समीकरण के लिए जो है साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 साइन 30 डिग्री लगा दिया। इस तरह साइन ए माइनस बी साइन 30 डिग्री लगाया, तो ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री आया। उसी प्रकार कॉस का भी लगा के मैंने ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री हुआ। ये इक्वेशन और फर्स्ट और सेकंड सॉल्व करके हम लोगों को ए और बी का भी मान निकल चुका। ए का मान आया 45 डिग्री और बी का मान आया 15 डिग्री। जो क्वेश्चन में भी कह रहा है कि ए का जो मान है वह बी से बड़ा है, तो यहाँ पर देखिए ए का मान जो 45 डिग्री है, बी का मान 15 डिग्री है, तो यह सही बात बता रहा है इसके अनुसार कि ए का मान बी से ज़्यादा है। इस प्रकार हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग फिर सॉल्व करेंगे, तो इसको आप उतार लीजिए। अब हम लोग जो है एक्सरसाइज 8.2 का अगला क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 4, पेज नंबर 207। सत्य एवं असत्य को लिखें। थीटा बराबर कॉस थीटा। देखो बच्चों यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर जो है
4 जो है आप लोगों का है कि सत्य एवं असत्य को लिखें। मतलब देखना है कि सत्य और असत्य कौन है। जैसे 1 नंबर में है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, यह होता है, दोनों बराबर होता है। दूसरा है हम लोगों का थीटा के मान के में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगा क्या, यह भी, इसका भी देखना कि सही है गलत है। तीसरा कह रहा है कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। कहने का मतलब है कि थीटा में अगर हम बढ़ाते जाए 0 डिग्री 3 डिग्री 45 डिग्री, क्या कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होगा। तो और चौथा है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ये दोनों है बराबर है। तो इसके लिए हम इधर सॉल्व करके देखते हैं। तो 1 नंबर का जैसे हम लोग देखने जा रहा हूं कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, क्या यह सूत्र है या यह बराबर है। जैसे है दिया हुआ है हम लोगों का कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, मतलब यह दिया हुआ है। कहने का मतलब यह हुआ है क्या साइन गुना ए जोड़ बी, मतलब साइन गुना ए साइन है और साइन गुना बी साइन बी, यही है क्या ये दोनों सही है। तो हम लोग जैसे इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ए और बी का कुछ मान हम लोग जो है मान लेते हैं। तो माना कि ए बराबर 30 डिग्री और बी बराबर 60 डिग्री है। हमने यहाँ पर मान लिया कि ए बराबर 30 डिग्री और बी बराबर 60 डिग्री है। तो इसलिए एल एच में चल जाता हूँ देख के। एल एच एस देखिए साइन ए प्लस बी है, तो यहाँ पर मैं साइन ए का वैल्यू लगाता हूँ। साइन ए जो है 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर हो गया साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का क्या मान आता है बच्चों, जरा बताओ। साइन 90 डिग्री का मान आता है मेरा 1। तो मैंने एल एच एस का वैल्यू जो हम लोगों को 1 आया। उसी प्रकार से हम आर एच एस भी लेके देखता हूँ। आर एच एस तो बराबर है साइन ए प्लस साइन बी। तो यहाँ पर देखो साइन ए, तो साइन ए का जो हमने माना है 30 डिग्री, अब प्लस साइन बी जो है देखिए 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री हो गया। साइन 30 डिग्री का क्या मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और जोड़ साइन 60 डिग्री √3/2। तो दोनों का एलसीएम ले लिया तो 1 प्लस √3, 1 प्लस √3 मतलब हो गया कि √3 प्लस 1/2। तो कहना का मतलब इसको देखिए कि एलएचएस में मेरा 1 आया है और आरएचएस को हल करने के बाद √3 प्लस 1/2 आया है, तो दोनों बराबर नहीं है। इसीलिए एल एच एस कैन नॉट इक्वल टू आर एच एस। कहने का मतलब हुआ कि साइन ए प्लस बी और साइन ए प्लस साइन बी नहीं होता है, अतः असत्य है। मतलब यह असत्य है। यह क्या हो गया हम लोगों का, असत्य हो गया। तो यह आपका जो है कोई 1 नंबर जो है असत्य हो गया। अब अगला हम लोग देखते हैं। अगला मेरा जो है इसको उतार लीजिएगा। अगला जो हम लोगों का है देखिए, अगला हम लोगों का है क्या कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है क्या। अगर मान लीजिए थीटा यहाँ पे दे दूं, थीटा का वैल्यू अगर 0 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इस तरह मैंने दिया। तो कहता है कि अगर थीटा में अगर वृद्धि करो 0 30 से करते जाओ, वृद्धि करते जाओ, तो क्या आपका जो है कि कॉस थीटा के यहाँ पर साइन थीटा के मान में वृद्धि हो जाता है क्या। हाँ, यहाँ पर देखिए ये 2 नंबर का हम लोग जो है पढ़ाने जा रहा हूँ कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। तो थीटा के लिए मैंने यह लिख दिया। तो इसलिए अगर साइन थीटा यहाँ पर लगा दिया तो साइन 0 डिग्री का मान क्या आता है, तो 0 हो गया। साइन 30 डिग्री का मान क्या आ गया, तो 1/2 आ गया। इसका 1/√2 आ गया। इसका जो है √3/2 आ गया।
और इसका 1 आ गया। तो हम देखते हैं कि साइन थीटा का मान में वृद्धि हो रहा है, तो इसलिए यह सत्य है, यह सत्य है। इसी प्रकार तीसरा नंबर मानने जा रहा हूं कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर क्या कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम यहीं पे 3 को सॉल्व कर रहा हूं इस जगह। तो देख लीजिए, यहाँ पर देखिए थीटा के मान में अगर वृद्धि कर दिया जाए तो क्या कॉस थीटा के मान में वृद्धि होगा। तो यहाँ पर मैं कॉस थीटा लगा दिया, और देखो बच्चों यहाँ पे अब कॉस थीटा के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, कॉस 3 डिग्री बराबर √3/2, √3/2, और इसका हो गया 1/√2, और 1 कॉस थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा हो गया होगा। तो कॉस थीटा के मान में देखिए हम वृद्धि का कॉस 0 डिग्री का क्या होता है तो 1 हो गया, कॉस 3 डिग्री का मान क्या होता है तो √3/2 हो गया, और इसका जो कॉस 1/√2 हो गया, स्टूडेंट, और कॉस आ गया √3/2 हुआ। इसका जो है कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 रहता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉस थीटा की वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि नहीं होता है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि कॉस थीटा के मान वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान वृद्धि होता है। यह असत्य है, असत्य है, यह असत्य हो गया, यह असत्य हो गया, यह आपका सत्य है। इसके बाद हम लोग चौथा नंबर बनाने जा रहा हूँ, इसके बाद हम लोग जो है चौथा नंबर बनाने जा रहा हूँ। चौथा नंबर आपका है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। क्या साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम थीटा की जगह पर कुछ भी रख सकता हूँ, 0 डिग्री रख सकते हैं, 30 डिग्री रख सकते हैं। थीटा की जगह पर आप 0 डिग्री भी रख सकते हैं, 30 डिग्री का भी यूज कर सकते हैं, 45 का भी कर सकते हैं, 60 का भी कर सकते हैं, 90 का भी कर सकते हैं, किसी का भी कर सकते हैं। माना कि थीटा बराबर 0 है, माना कि थीटा बराबर 0 डिग्री है, इसीलिए क्या होगा साइन थीटा है, क्या हो जाएगा साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री बराबर कॉस 0 डिग्री। तो मतलब साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0 और कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। तो दो यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों का मान सेम नहीं है, यानी बराबर नहीं होता है, यानी साइन थीटा बराबर कॉस नहीं होता है, इसलिए असत्य है, असत्य है, मतलब ये आपका गलत हो गया। हाँ, इस ये असत्य है, देखिए देख लेते हैं। इस प्रकार हम लोगों का जो है एक्सरसाइज 8.2 का टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब जो है फिर जो है अगले दिन अगले क्लास में फिर आगे की पढ़ाई होगी।